हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। तो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल है तो इसका काम क्या होगा? ट्रैफिक को फिल्टर करना ही होगा। लेकिन अब ये नेक्स्ट जनरेशन क्यों लगा इसके आगे कीवर्ड? तो इसमें कुछ होगा कि इसमें कुछ नेक्स्ट जनरेशन है, कुछ इन्हेंसमेंट आई होगी पहले के कंपेयर में। जो हमारी जो फायरवॉल थी उसके कंपेयर में काफ़ी एडवांस हमारी फायरवॉल है। इसके अंदर काफ़ी सारे सिक्योरिटी इन्हेंस फीचर्स हैं। उन फीचर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं कुछ फीचर्स एप्लीकेशन अवेयरनेस के होते हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है, आईपीएस यानी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यहाँ पे होता है। तो बेसिकली काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए। अब बात करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। ये हमारी होती है थर्ड जनरेशन फायरवॉल, जो कि ट्रेडिशनल फायरवॉल के कंपेयर में क्या होती है, बहुत ही एडवांस होती है। ट्रेडिशनल फायरवॉल जो हमारी थी वो हमारी स्टेटलेस पे काम करती थी, स्टेटलेस फायरवॉल हमारी थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आई है ये स्टेटफुल हमारी फायरवॉल हो गई है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन यहाँ पे होता है। और भी यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी थ्रेट से बचाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एडवांस सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, पहले जो थ्रेट्स होते थे जैसे हम ट्रेडिशनल फायरवॉल की बात करें उसके वैसे हम डिफरेंस देखेंगे। ट्रेडिशनल फायरवॉल में बेसिकली लेयर 2 से 4 के बीच में ही वहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग हो सकती थी। लेकिन अगर कोई एडवांस सिक्योरिटी थ्रेट आ जाए जो कि एप्लीकेशन लेवल पे हो, तो उसके लिए क्या करा जाए? तो इसी के लिए यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंट्रोड्यूस हुई, डिज़ाइन हुई, ताकि जो एप्लीकेशन लेवल के जो थ्रेट्स हैं, जो एडवांस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनसे बचा जा सके। तो ये हमारा होता है एक तो फीचर। और हमारा क्या होता है, लाइक एडवांस सिक्योरिटी थ्रेट से बचाना थ्रू इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे किस तरीके से ये बचाती है, जो एडवांस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इनको बचाती किस तरीके से है ये? यहाँ पे जैसे इंटेलिजेंस का यूज़ करके, या फिर कंटेंट अवेयर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अवेयर सिक्योरिटी फीचर की हेल्प से भी ये क्या करती है, एडवांस सिक्योरिटी थ्रेट से यहाँ पे प्रिवेंट करती है। ये हमारा रहता है। और इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। अब ऐसा नहीं है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ये हमारी आ गई है तो ट्रेडिशनल फायरवॉल के इसके अंदर कोई फीचर ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल फायरवॉल यानी हमारे जो पैकेट फिल्टरिंग फीचर था वो भी है अभी भी इसके अंदर, लेकिन साथ में स्टेटफुल इंस्पेक्शन फीचर भी हमारा इसके अंदर आ गया है। तो ये कॉम्बिनेशन है हमारा, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि क्या करने की, फिल्टर करने की पैकेट्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के बेस पे भी यहाँ पे क्या करी जाता है, फिल्टरिंग करी जाती है। और क्या कर सकती है, और एंड टू इंस्पेक्ट दी डेटा। यहाँ पे अब ये डेटा को भी इंस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, डेटा को भी यहाँ इंस्पेक्ट करती है। कंटेन इन पैकेट, जो पैकेट के अंदर डेटा होता है उसको भी यहाँ पे इंस्पेक्ट करने का काम ये करती है ना। मतलब ट्रेडिशनल फायरवॉल में क्या हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ आईपी हेडर को फिल्टर वहाँ पे देखा जा रहा था, लेकिन डेटा को नहीं देखा जा रहा था। वो काम भी यहाँ पे होने लग गया। उसके अलावा भी अगर हम फीचर्स को थोड़ा ब्रीफ में देखें, जैसे कि एप्लीकेशन अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो एबिलिटी टू फिल्टर ट्रैफिक लाइक अप्लाई कॉम्प्लेक्स रूल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। रूल्स लगाए जाते हैं एप्लीकेशन बेस पे, ये रहता है। और मतलब सिर्फ यहाँ पे पोर्ट के बेस पे रूल्स नहीं लगाए जाते, जैसे हमारा ट्रेडिशनल फायरवॉल थी उसमें पोर्ट बेसिस पे रूल्स लगते थे, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन बेसिस पे भी रूल लगने लग गए। तो ये हमारे इसके अंदर आ जाता है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है, इसमें क्या करा जाता है, इंस्पेक्ट करा जाता है डेटा कंटेन इन पैकेट। मैंने आपको पहले ही बताया, पैकेट के अंदर जो डेटा होता है उसको इंस्पेक्ट करा जाता है। और जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है यानी आईपीएस भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। और ये क्या करता है, मॉनिटर करता है नेटवर्क फॉर मेलिशियस एक्टिविटी। कोई भी मेलिशियस एक्टिविटी होती है नेटवर्क पे, या फिर इस तरह की कोई मेलिशियस एक्टिविटी हुई, तो उसको क्या करता है यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मॉनिटर करेगा, देन उसको ब्लॉक भी कर देगा अगर कोई यहाँ पे मेलिशियस एक्टिविटी होती है। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे। और इसके अलावा भी हम थोड़ा सा और बात कर लें तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस भी होती है, ठीक है।
हाई परफॉर्मेंस कैसी होगी, यानी अलाउज द फायरवॉल टू मॉनिटर लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक विदाउट स्लो डाउन, ठीक है। क्योंकि देखो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में काफ़ी सिक्योरिटी फीचर होते हैं जिसके होने में टाइम लगता है, ठीक है, टाइम तो लगेगा ही। तो इसके लिए हाई परफॉर्मेंस का होना ज़रूरी है ताकि बिजनेस ऑपरेशन डिसरप्ट ना हो, ठीक है। मतलब ये जो फिल्टरिंग हो रही है या फिर जो सिक्योरिटी फीचर्स लग रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस ये फीचर होते हैं। फिर हम अब बात करेंगे ट्रेडिशनल फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अभी तक, तो ट्रेडिशनल फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की उसी को हम कंटिन्यू ब्रीफ यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ट्रेडिशनल फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ये इंट्रोड्यूस की हुई। पहले ट्रेडिशनल फायरवॉल चल रही थी, फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आई, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, तो हम और किसको हम ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस देखते हैं ट्रेडिशनल फायरवॉल के और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के। तो जो हमारी सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल फायरवॉल है वो क्या है, ओल्ड सिक्योरिटी और यू कैन से ओल्ड फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब पुरानी है, पहले की आई हुई है। नेक्स्ट जनरेशन क्या है, अभी की थर्ड जनरेशन के हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज एडवांस फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम, इसको हम बोल सकते हैं, जो कि एडवांस है अभी की, ये हो गया। देन ट्रेडिशनल फायरवॉल वर्क्स ऑन लेयर 2 टू लेयर 4। ट्रेडिशनल फायरवॉल जो है लेयर 2 से 4 पे ही काम करती है, बट नेक्स्ट जनरेशन जो फायरवॉल है लेयर 2 से लेयर 7 के ऊपर काम करती है। और जो हमारे ट्रेडिशनल फायरवॉल है इट डज़ नॉट सपोर्ट एप्लीकेशन लेवल अवेयरनेस, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन लेवल अवेयरनेस को सपोर्ट नहीं करा जाता, बट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर करा जाता है। और ट्रेडिशनल के अंदर क्या हो रहा है, फायरवॉल कैन नॉट डिक्रिप्ट एंड इंस्पेक्ट एसएसएल ट्रैफिक, ठीक है। ना तो ये यहाँ पे डेटा को डिक्रिप्ट कर रही है और ना ही इंस्पेक्ट कर रही है एसएसएल के ट्रैफिक को। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या हो रहा है, ये डिक्रिप्ट भी कर सकती है और इंस्पेक्ट भी कर सकती है एसएसएल ट्रैफिक को इन बोथ इन एंड आउट डायरेक्शन, ठीक है। इनबाउंड और लाइक इनसाइड और आउटसाइड के ट्रैफिक को क्या कर सकती है, ये यहाँ पे क्या कर सकती है, फिल्टर कर सकती है और किसके बेसिस पे डिक्रिप्ट कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है एसएसएल के ट्रैफिक को, चाहे वो इनसाइड आ रहा है चाहे वो आउटसाइड डायरेक्शन से आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली एक हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन था कि हमारा CCNA यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अंदर ट्रेडिशनल फायरवॉल, मतलब वैसे तो वहाँ फायरवॉल ही था, बट यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का क्या रोल है और अगर उसको हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल फायरवॉल से तो उसका क्या रोल है। So this is all about guys traditional firewall versus next generation firewall. So thank you guys.